आपको पता है एनओसी क्या है? कोई भी कंपनी छोड़ने के कितने दिन बाद एनओसी मिलता है? एनओसी का फुल फॉर्म क्या होता है? जब भी कोई एक्सपीरियंस एम्प्लॉय कोई भी कंपनी में ज्वाइन करता है तो एनओसी कितने दिन बाद मांगा जाता है? एक कंपनी छोड़ने के कितने दिन बाद एनओसी को रिलीज कर दिया जाता है? फुल एंड फाइनल सेटलमेंट के कितने दिन बाद एनओसी मिलता है? इतने सारे सवालों का जवाब मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ आपको। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं बताना चाहूंगा, नमस्कार, मैं दीपंकर, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करने मत भूलिएगा। मैं खुद एक माइक्रो फाइनेंस का स्टाफ हूँ। पिछले 4 सालों से माइक्रो फाइनेंस कंपनी में काम कर रहा हूँ। अभी तो मेरा रियल एक्सपीरियंस के आधार पे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और मैं चाहता हूँ कि मेरे साथ मेरे सामने बहुत सारे जो लड़कों की ज़िंदगी बर्बाद हुई है, ज़िंदगी बर्बाद नहीं बोलना चाहूँगा, मतलब छोटी-छोटी मिस्टेक से जो फाइनेंस से ब्लैक लिस्टेड हुआ है, उसका सबसे बड़ा कारण है उसको पता ही नहीं है कि कोई भी कंपनी छोड़ने के बाद उसको एनओसी लेना पड़ता है। आई एम श्योर बहुत सारे बंदे को अभी भी पता नहीं होगा, बहुत सारे फ्रेशर को, कि एनओसी होता क्या है, एनओसी का क्या वैल्यू है। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, दिस इज अ नॉर्मल नॉर्मल थिंग। बिकॉज जब मैं भी फाइनेंस कंपनी में पहली बार ज्वाइन कर रहा था, मेरे को भी पता नहीं था कि एनओसी क्या होता है। फिर मैंने वहाँ पे काम किया, दूसरे बंदे जब ज्वाइन किया वहाँ पे उसको एनओसी मांगा गया, एनओसी उन्होंने सबमिट किया, फिर उसका सैलरी हाइक किया। उस टाइम मेरे को पता चला कि एक्चुअल में एनओसी का वैल्यू क्या होता है। तो एनओसी का फुल फॉर्म होता है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। और एनओसी जो है, जब भी आप कोई भी कंपनी में काम करते हो, काम करने के बाद कंपनी का जब आप छोड़ते हो तो छोड़ने के टाइम आपको एक रिजाइन देना पड़ता है। रिजाइन देने के बाद एक नोटिस पीरियड करना पड़ता है। नोटिस पीरियड कोई भी कंपनी, किसी किसी कंपनी में 15 दिन होता है, कोई कोई कंपनी का 30 दिन, किसी का 45 डेज तक नोटिस पीरियड होता है। जब मैनेजर पोस्ट में चला जाओगे आपको तो 3 महीने तक का भी आपका नोटिस पीरियड सर्व करना पड़ेगा। ये नोटिस पीरियड इसलिए करवाया जाता है क्योंकि आपका जो पोस्ट है उसी पोस्ट में आपके मतलब जगह पे दूसरा कोई रिप्लेसमेंट ढूंढना पड़ता है कंपनी को। और जो एग्जीक्यूटिव ज्वाइन करेगा उस टाइम पे जो है आपका जो ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो जो नया कैंडिडेट ज्वाइन करा उसको आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी समझा देना है। इसीलिए नोटिस पीरियड रखा जाता है। इस नोटिस पीरियड में क्या होता है, इस नोटिस पीरियड के टाइम ना कंपनी, जब भी आप जितना भी काम करोगे, कोई आपको इंसेंटिव नहीं देता है। मतलब इंसेंटिव अगर अचीवमेंट होता है तो जब आपका फुल एंड फाइनल सेटलमेंट होता है उस टाइम आपको इंसेंटिव नहीं दिया जाता है, सिर्फ आपका जो बेसिक सैलरी है वही दिया जाता है। कुछ कुछ कंपनी शायद देते हैं, लेकिन मैं जो कंपनी में मतलब नोटिस पीरियड किया था वहाँ पे कोई मेरे को इंसेंटिव नहीं दिया गया था। और नोटिस पीरियड कंप्लीट करने के बाद 45 डेज के बाद जो है आपका फुल एंड फाइनल सेटलमेंट आता है। फुल एंड फाइनल सेटलमेंट मतलब जिस महीने आप रिजाइन दोगे उस महीने का सैलरी भी नहीं आएगा। नेक्स्ट 45 डेज जब आप काम करोगे उसका भी सैलरी नहीं आएगा। 40 फिर रिजाइन नोटिस पीरियड कंप्लीट होने के बाद 45 डेज के बाद आपके अकाउंट में जो है फुल एंड फाइनल सेटलमेंट ढुकेगा, उस मतलब घुसेगा। उसके 1-2 दिन बाद जो है आपका जो है एनओसी आपके मेल में आ जाएगा। तो एक बहुत सारे लोगों के मन में, फ्रेशर के मन में क्वेश्चन होता है कि सर इतना टाइम क्यों लगता है एनओसी देने के लिए। देखिए, माइक्रो फाइनेंस डिपार्टमेंट या फाइनेंस डिपार्टमेंट जब आप काम करते हो तो एनओसी देने में इसलिए इतना टाइम लगता है क्योंकि सपोज मैं कोई भी कंपनी में फील्ड में काम कर रहा हूँ, वहां पे मैंने बिजनेस किया है, तो कंपनी उस टाइम देखता है कि रिजाइन देने के बाद जो वहां पे मेरा जो एम्प्लॉय है वहां पे कोई पैसे का घोटाला तो नहीं किया, मतलब कोई कस्टमर का पैसा कलेक्शन करके जमा किया कि नहीं किया, वो पोर्टफोलियो चेक करता है। सही से लोन दिया कि नहीं, मतलब नियम का उल्लंघन तो नहीं किया। ऐसा भी हो सकता है कि कंपनी एम्प्लॉय मतलब कंपनी छोड़ के जा रहा है, किसी को भी लोन बांट दिया। तो सारे चीज जो है ये 45 डेज में चेकिंग होता है। फिर 45 डेज में चेकिंग होने के बाद जो है आरसीयू का अप्रूवल आता है, आपका मैनेजर का अप्रूवल आता है, फिर एचआर जो है आपको फुल एंड फाइनल सेटलमेंट दे देता है और एनओसी दे देता है। लेकिन इसी बीच में अगर आपके कोई फ्रॉड पकड़ा गया तो क्या होगा, कंपनी आपको को क्या कोई फुल एंड फाइनल सेटलमेंट भी नहीं देगा, एनओसी भी नहीं देगा। मेरे एक एम्प्लॉय के साथ, मतलब मेरे एक सहकर्मी के साथ हुआ था, मेरा मतलब कॉलीग के साथ। तो उसने एक कस्टमर का पैसा शायद जमा करने में कोई मिस्टेक हो गया था। बहुत सारे कस्टमर को जब कलेक्शन करने, कभी कभी भीड़ में जब भी आप कोई कस्टमर का पैसा लेना तो उसी टाइम पैसे को लेने के बाद जमा करना आता है, तो मिस्टेक हो जाता है कभी कभी। तो कंपनी के बाद जब उन्होंने कंपनी से कांटेक्ट किया कि आप, मेरा एनओसी पेंडिंग है, तो उन्होंने बोला कि आपका यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है। फिर उन्हें पैसा जमा करवा दिया, एनओसी मिल गया।
तो फाइनेंस का जो काम है बहुत ही रिस्पॉन्सिबल काम है। मतलब जब आप काम करोगे तो बहुत सीरियसली काम होगा। एक छोटी-छोटी मिस्टेक जो है आपको बहुत भारी पड़ सकता है। क्योंकि जब आप कोई भी कंपनी रिज़ाइन देके दूसरे कंपनी में जब आप जॉइन करोगे, जॉइन करने के बाद कंपनी आपको 2 महीने का टाइम देगा। 2 महीने में आप जब 2 महीने उस कंपनी में जॉब करोगे, 2 महीने जॉब करने के बाद क्या होगा, कंपनी आपसे एनओसी माँगेगा। एनओसी किस लिए माँगेगा? पिछला कंपनी का एनओसी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट माँगेगा। फिर अगर 2 महीने बाद जो सर्टिफिकेट है, सर्टिफिकेट देने के लिए 1 महीने आपके पास टाइम होगा। उसी 1 महीने के अंदर अगर सर्टिफिकेट नहीं दे पाए तो जो कंपनी में आप जॉब कर रहे हो, वो कंपनी भी आपको छुड़ा देगा। मैंने ऐसे-ऐसे एम्प्लॉयी भी देखा है कि मेरा जो मतलब प्रीवियस कंपनी था उससे वो जॉब छोड़ के नया कंपनी में जॉइन किया, अच्छा खासा सैलरी में, अच्छा परफॉर्म कर रहा है। लेकिन क्या हुआ, प्रीवियस कंपनी जो है एनओसी देने में थोड़ा लेट कर दी। तो यहाँ का जो एचआर है उन्होंने बोल दिया कि अभी हम आपको जॉब में नहीं रख पाएँगे। आपको प्रीवियस कंपनी से एनओसी लेना पड़ेगा। तो क्या हुआ था, वो सच में सब कुछ सही करके गया था, लेकिन मिस्टेक क्या हुआ था, उसका जो पिछला एचआर है उस टाइम वो एचआर चेंज हो गया। अब नया एचआर जो आना आता है, देखिए सिर्फ एम्प्लॉय जॉब नहीं छोड़ता, एचआर भी जॉब छोड़ता है। तो नया एचआर आने के बाद सेटअप होने में थोड़ा लेट हो गया, एनओसी आने में थोड़ा, फिर बाद में कांटेक्ट करके उसको एनओसी मिला, लेकिन जो रिसेंट जॉब उसका था वो मतलब छोड़ना पड़ा मजबूरी में। फिर क्या हुआ, 1 डेढ़ महीने बाद फिर उसको नया एनओसी मिला, फिर उसको यहाँ वहाँ भटकना पड़ा, इंटरव्यू देना पड़ा, और उसके बाद एनओसी जो है वो इंटरव्यू देने के बाद जॉब मिल गया, फिर एनओसी वो जमा कर दिया। तो अभी फाइनेंस नहीं, कोई भी इंडस्ट्री में अगर आप जॉइन करते हो, इंडस्ट्री छोड़ने के बाद एक एनओसी अभी मैंडेटरी हो गया है ऑलमोस्ट सभी इंडस्ट्री में। मेरे को शायद लगता है जब आप अगर अगर कोई आप लेबर का काम करते हो, कोई एनओसी फेनोसी का बात नहीं है, अगर लेबर टाइप काम करते हो, लेकिन अगर कोई भी कंपनी में काम करते हो अच्छे पोस्ट में, तो अभी एनओसी मैंडेटरी हो गया है सभी कंपनी में। तो ये चीज़ बहुत ध्यान दीजिएगा। और अगर आप चाहते हो कि मैं ऐसा वीडियो आपके लिए बनाते रहूँ, तो वीडियो को जैसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।